बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 पाठ 6 जिसका नाम है प्रायश्चित और जिसके लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा की यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है जिसमें उन्होंने समाज में फैले हुए अंधविश्वास की ओर संकेत भी किया है और साथ में बाल विवाह और कुप्रथा जैसी कुप्रथा जो थी उनकी ओर भी संकेत किया है। इसके साथ साथ यहाँ पर हमें देखने को बहुत ही अच्छी एक कहानी भी आपको देखने को मिलेगी। कहीं कहीं इसमें आपको व्यंग अर्थात हंसी भी आएगी, यानी कि सभी तरीके से ये कहानी जो है बहुत ही अच्छी कहानी है और जिसे आप बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए देखते हैं। अगर कबरी बिल्ली घर में किसी से प्रेम करती थी तो रामू की बहू से, और अगर रामू की बहू घर में किसी से घृणा करती थी तो कबरी बिल्ली से। रामू की बहू 2 महीने हुए मायके से प्रथम बार ससुराल आई थी। पति की प्यारी और सास की दुलारी 14 वर्ष की बालिका, यानी कि बहुत कम उम्र की, जिसे हम नाबालिग भी बोलते हैं। अब शादियां नहीं होती हैं बच्चों की, लेकिन पहले समय में होती थी, तो उसी कुप्रथा का भी यहाँ वर्णन है। भंडार गृह की चाबी उसकी करधनी पर लटकने लगी, नौकरों पर हुक्म चलने लगा और रामू की बहू घर में सब कुछ। सास जी ने माला ली और पूजा पाठ में मन लगाया, लेकिन रामू की बहू ठहरी 14 वर्ष की बालिका। कभी भंडार गृह खुला है तो कभी भंडार घर में बैठे बैठे सो गई। कबरी बिल्ली को मौका मिला घी दूध पर, अब वह जुट गई। रामू की बहू की जान में आफत और कबरी बिल्ली के छक्के पंजे। रामू की बहू डाढ़ी में घी रखते रखते इंस दे गई और दूध दारत। अगर यह बात यहीं तक रह जाती तो भी बुरा न था। कबरी रामू की बहू से कुछ ऐसा परच गई थी कि रामू की बहू के लिए खाना पीना दुश्वार। रामू की बहू के कमरे में रबड़ी से भरी कटोरी पहुंची और रामू जब तक आए कटोरी सफाचट। बाजार से बलाई आई और जब तक रामू की बहू ने पान लगाया बलाई गायब। रामू की बहू ने तय कर लिया कि अब या तो घर में वही रहेगी या फिर कबरी बिल्ली। मोर्चाबंदी हो गई, दोनों सतर्क। बिल्ली फंसाने के लिए कटघरा आया, उसमें दूध मलाई चूहे और बिल्ली को स्वादिष्ट लगने वाली विविध प्रकार की व्यंजन रखे, लेकिन बिल्ली ने उधर निगाह भी न डाली। उधर कबरी ने सरगर्मी दिखाई। अभी तक तो वह रामू की बहू से डरती थी, पर अब वह साथ लग गई। लेकिन इतने फासले पर कि रामू की बहू उस पर हाथ ना लगा सके। कबरी के हौसले बढ़ जाने से बहू को घर में रहना मुश्किल हो गया। उसे मिलती थी सास की मीठी झिड़कियाँ और पतिदेव से मिलता रूखा सूखा भोजन। एक दिन की बात है, बहू ने रामू के लिए खीर बनाई। पिस्ता बादाम मखाने तरह तरह के मेवे दूध में औटाए गए। सोने के वक्त चिपकाया गया और खीर भरकर कटोरा कमरे के ऊंचे ताक पर रख दिया गया, जहां बिल्ली ना पहुंच सके। रामू की बहू इसके बाद पान लगाने में लग गई। उधर कमरे में बिल्ली आई। ताक के नीचे खड़े होकर ऊपर कटोरे के ऊपर देखा, सूंघा, माल अच्छा है। ताक की ऊंचाई अंदाजी और देखा कि रामू की बहू पान लगा रही है। पान लगाकर रामू की बहू सास जी को पान देने चली गई और कबरी ने छलांग मारी। पंजा कटोरी में लगा और कटोरा झनझनाहट की आवाज़ के साथ फर्श पर। आवाज़ रामू की बहू की कानों में पहुंची। सास के सामने पान फेंककर वह दौड़ी। क्या देखती है कि फूल का कटोरा, टुकड़े टुकड़े खीर फर्श पर और बिल्ली डट कर खीर उड़ा रही है। रामू की बहू को देखते ही कबरी चंपत। रामू की बहू पर खून सवार हो गया। न रहेगा बास न बजेगी बांसुरी। रामू की बहू ने कबरी की हत्या पर कमर कस ली। रात भर उसे नींद न आई। किस दाव से कबरी पर वार किया जाए और फिर जिंदा न बचे, यही पड़े पड़े सोचती रही। सुबह उठी और वह देखती है कि कबरी देहरी पर बैठी बड़े प्रेम से उसे देख रही है।